हार्ली डेविडसन एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता था। अब इसमें ध्यान से समझने वाली बात यह है जो कि हर स्टार्टअप या कंपनी मिस कर देती है। तो मित्रों, इस वीडियो को चालू करने से पहले अगर आप एक बाइक लवर हैं तो बुरा मत मानना, इंडिया महंगी बैलगाड़ियों का नहीं बाइक का लवर है। एक ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन $5 बिलियन की क्रॉस कर चुका है, वो इंडिया में आती है और फेल हो जाती है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये महंगी है इसलिए ये इंडिया में चली नहीं, लेकिन वजह कुछ दूसरी थी जो कि हर स्टार्टअप हर कंपनी के साथ होता है और बताऊंगा इसका क्या सोल्यूशन है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजे वाली होने वाली है। शुरुआत करते हैं हार्ली डेविडसन के बारे में, क्योंकि जानना जरूरी है क्या कर सकती थी कंपनी और क्या नहीं कर पाई, उसके बाद हम जानेंगे। हार्ली डेविडसन उन दो कंपनीज में से एक थी जो स्टैब्लिश हुई मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूएस कंपनीज के द्वारा ग्रेट डिप्रेशन के बाद, जो कि 1953 में आया था। हार्ली को लोग इसलिए पसंद करते थे क्योंकि उनका यूनिक लुक और उसका साउंड लोगों के दिल में धक धक कर देता था। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि हार्ली डेविडसन अपने काम का इतना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करता था कि अगर कोई कंपनी चाहती है कि उनका लोगो उनकी बाइक पे आए तो वो तो होता ही था, लेकिन हार्ली डेविडसन उनको मजबूर या यूं कहे लोग भी मजबूर होते थे क्योंकि उस तरीके का ये ब्रांड था। वो अपने हेलमेट्स और न जाने कितनी एक्सेसरीज निकाल देते थे और प्रॉफिट बनाते थे। बाहर तो दोस्तों हार्ली डेविडसन का क्रेज इतना ही था, उन्होंने सोचा चलिए इंडिया चलते हैं क्योंकि इंडिया में भी बाइक लवर्स की कमी नहीं है। हालांकि उनको काफी साल लग गए गुड़गांव में अपना एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया के हाई टैरिफ्स और एमिशन रेगुलेशंस की वजह से बहुत साल लगे हार्ली डेविडसन को इंडियन मार्केट में आने को। 2009 की ये बात कर रहा हूँ मैं। तो गुड़गांव में उन्होंने अपना प्लांट सेट किया जब पॉल्यूशन रेगुलेशंस जो थे वो थोड़े चेंज हुए, लेकिन टैरिफ में कुछ ऐसा खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा था। जहाँ पर जो इंडियन सब्सिडीज थी हार्ली डेविडसन की, उन्होंने 11 मॉडल्स उतारे शुरुआती सालों के अंदर और करीबन 29 डीलरशिप फैसिलिटीज इन्होंने इंडिया में कमा ली। 2011 में कंपनी ने अपनी एस्टेब्लिशमेंट यूनिट असेंबल किया बवाल में, और ये इकलौती मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी यूएस के बाहर। और हार्ली डेविडसन एक और चीज के लिए जानी जाती थी, उनके इवेंट्स के लिए, जो कि वो ऑर्गेनाइज करते थे अक्रॉस द कंट्री। कोलैबोरेशन के लिए इंडिया के साथ रैली टेकन जो गोवा में होती थी, इवेंट होस्ट करते थे हार्ली डेविडसन, जो कि नाम दिया गया हार्ली रॉक राइडर्स, और ऐसे ही बढ़ती चली गई उनकी मांग। अब जानते दोस्तों कि क्यों फेल हुई इस हिसाब से हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता था अपने बाकी देशों के साथ भी, और वो करना चाहता था इंडिया के साथ भी। वो था दोस्तों रिवायर स्ट्रेटेजी, जिसे हम हार्ड वायर स्ट्रेटेजी के नाम से भी जानते हैं, जो कि 2021 से 25 तक चलने वाली थी। और उसी वक्त हो गया कंपनी को एक बड़ा लॉस अपने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 2020 के $96 मिलियन का, जबकि उनका ब्रांड लोकल ट्रेंड में आता जा रहा था, जो कि कभी कभी मदद कर देते कि उनकी पीरियोडिकल प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन उनकी रीवायर स्ट्रेटेजी थी क्या? वो थी दोस्तों कि जैसे ये प्रॉफिटेबल मार्केट पे फोकस करना, पूरे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और कुछ एशिया के पार्ट्स भी, जिसमें इंडिया भी आ चुका था, और इंडिया लो प्रॉफिटेबल मार्केट था हार्ली डेविडसन के लिए। अब इसमें ध्यान से समझने वाली बात यह है जो कि हर स्टार्टअप या कंपनी मिस कर देती है। हार्ली डेविडसन ने कैसे भी करके सेल करे 103 यूनिट्स मोटरसाइकिल्स के अपने इंडिया में जुलाई 2020 तक, जो कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा फिगर्स बताए गए हैं। और उसी के 24 सितंबर 2020 में ही हार्ली डेविडसन ने अनाउंस कर दिया कि वो सीज कर रहे हैं अपनी सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इंडिया के अंदर ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड एंड सेल्स। यहाँ उन्होंने गलती करी मार्केट रिसर्च के अंदर। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद वो मार्केट जाल में फंसी, जहाँ पर डिमांड और सेल्स को वो मीट नहीं कर सके। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि आपकी डिमांड और सेल्स आपके प्रोडक्ट के हिसाब से सेट की जाती है, जो आप पहले प्लानिंग के वक्त करते हैं। और इस पूरे मूव में उनका खर्चा जो था वो $75 मिलियन तो रिस्ट्रक्टिंग कॉस्ट थी, जो कि वो क्लोज कर रहे थे अपना बवाल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। बवाल ने तो वाकई बवाल मचा दिया। अब प्रेडिक्शंस दोस्तों ये की जा रही हैं, जब त्रियम्फ और केटीएम जैसी कंपनी ने टाई अप किया बजाज ऑटो के साथ, रूमर्स ये थे कि हार्ली डेविडसन भी ऐसा कुछ कोलैबोरेट करके इंडियन कंपनीज के साथ वो शेयर कर सकते हैं अपने कंट्रीज के फाइनेंशियल लायबिलिटी को और लोकलाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को। लेकिन कंपनी ने अपने शटर डाउन किए और किसी को नहीं पता वो वापस कब आएंगे। और बवाल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हटाने के बाद ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ उनके सेल्स ऑफिस के इम्पैक्ट पड़ा, जो कि गुड़गांव में स्थित था। हार्ली के ओनर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि यार ये आफ्टर सेल्स सर्विस में वो कैसे मात खावे। अब जो कंपनी के डीलर नेटवर्क है वही मेंटेन करते हैं कस्टमर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पे, और जो भी फंक्शनल अनाउंसमेंट है वो करने वाले थे। कब करेंगे किसी को नहीं पता। तो दोस्तों अंत में सिर्फ इतना ही बात कहना
देना चाहूंगा मैं इस कहानी का साहस सिर्फ इतना ही है कि डिमांड और सेल्स यानी मार्केट रिसर्च पे आप अगर फोकस नहीं करते और मार्केट रिसर्च करने के बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ उन्हें पूरा नहीं करते तो बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे ही बंद हो जाती। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम कस्टमर को अपने साथ रोके रख सकते हैं ज्यादा टाइम तक तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करिए, और अगर कुछ आइडिया सोच रहे हैं तो राइट वाली वीडियो क्लिक कीजिए, शायद कुछ नया मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।